हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको दुबई मेनलैंड में ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करने के प्रोसेस के हवाले से कुछ बयान करूंगा, तो आप इसको गौर से सुने। अगर कल आपको जरूरत पड़ती है तो आपको ये गाइडलाइन बहुत अच्छी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने लाइसेंस बनाने वाले प्रोग्राम में बताया था कि दुबई मेनलैंड में 3 किस्म के लाइसेंस होते हैं, जिसमें एक सोल एस्टेब्लिशमेंट होता है और इसकी फिर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक में 100% जो ओनर होते हैं वो लोकल होता है और दूसरे में 100% ओनर जो होता है वो नॉन लोकल होता है। लोकल उसमें एज ए पीआरओ या मैनेजर, सिविल सर्विस एजेंट, उसको कह सकते हैं आप। तो ये वकील खिदमात, ये सोल एस्टेब्लिशमेंट 2 कैटेगरी की ट्रेड लाइसेंस होते हैं। दूसरी किस्म की है सिविल कंपनी। अगर इसी वकील खिदमात कंपनी में आप एक लोकल या नॉन लोकल पार्टनर और डाल दें तो ये सिविल कंपनी बन जाएगी। और फिर ये सिविल जो कंपनी है ये एलएलसी से मुख्तलिफ इसलिए है कि एलएलसी में जो लोकल है उसके 51% जो शेयर्स हैं कंपनी में वो कंपलसरी होते हैं, लेकिन सिविल कंपनी में नहीं होते। तो इसमें लोकल के 1% भी आप रख सकते हैं, 5% भी लोकल सिविल सर्विस एजेंट भी रह सकते हैं और मैनेजर भी रह सकते हैं। और इसमें कम से कम सिविल कंपनी में 3 आदमी होने चाहिए। अगर 2 होंगे तो वो फिर वकील खिदमात ही रहेगी, उसको सिविल कंपनी नहीं कह सकते। और तीसरी किस्म जो एलएलसी है उसमें लोकल जो होते हैं उसके 51% जैसे कि मैंने बताया शेयर होते हैं, बाकी 49 होते हैं। उसमें चाहे 1 पार्टनर है, चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 10 हैं, तो उसमें उनके पार्टनर जो शेयर हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका जो प्रोसेस है वो सारे लाइसेंसों के लिए, ट्रेड लाइसेंसों के लिए यही है कि उन्होंने सबसे पहले डीडी में अप्लाई करना है। वो एक इब्तदाई पेमेंट होती है, वो पेमेंट करने के बाद अब ये प्रोसेस शुरू कर सकेंगे। और ये पेमेंट वो तब इशू होता है जब डीडी वाले अपनी तौर पे इंक्वायरी करते हैं, डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि इस कंपनी को कुछ फाइन वगैरह या कुछ लायबिलिटी या कुछ लेने देना तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो वो फिर आपको पेमेंट वोचर इशू करते हैं और वो आप पेमेंट के बाद आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जो सोल एस्टेब्लिशमेंट है इसका प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल से है। और सब कंपनियों तीनों कैटेगरीज में सबसे पहला काम जो आपने करना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपने इसकी जो फाइल है ट्रेड लाइसेंस की वो आपने कैंसिल करनी है। और कैंसिल तब होगी जब उसमें कोई स्टाफ का वीजा नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो अगर आपकी कंपनी जो कोई एक्सटर्नल डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है या मैनेज कर रहा है, जैसे अगर आपकी कंपनी ट्रांसपोर्ट की है तो उसको आरटीए मैनेज करता है, अगर आपकी कंपनी मेंटेनेंस की है तो उसको दुबई म्यूनिसिपैलिटी मैनेज करती है, अगर आपकी सिक्योरिटी कंपनी है तो उसको दुबई पुलिस या सेरा वाले जो है वो डील करते हैं। तो वहां से आपको क्लियरेंस वगैरह लेनी पड़ेगी, वो लेटर भी आपको साथ रखना पड़ेगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये सारे जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे तो जो सोल एस्टेब्लिशमेंट है आप इसके बाद अगर इन्वेस्टर का वीजा आपका लगा हुआ है वो कैंसिल करके ये पेपर आप जमा करेंगे, दूसरा पेमेंट वाउचर आपको मिलेगा, वो जमा करने के बाद आपकी कंपनी कैंसिल हो जाएगी। और अगर दूसरे नंबर की जो कंपनी है जिससे मैंने बताया सिविल कंपनी, इसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो तो वही है कि आपने डीडी में अप्लाई करना है, वो आपको पेमेंट वाउचर देंगे, फीस जमा करेंगे और आप कैंसिलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन इस कंपनी के लिए आपको कोर्ट से पहले एक पेपर बनाना पड़ेगा आपस में इसकी कंपनी कैंसिलेशन का, नोटरी पब्लिक के ऑफिस से। तो सारे पार्टनर वहां जाएंगे, साइन करके नोटरी पब्लिक आपको एक लेटर इशू करेगा कि ये कंपनी जो है ये कैंसिल करना चाह रहे हैं, उनका आपस में कोई लेना देना या कुछ मसला नहीं है। वो पेपर भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कैंसिलेशन पेपर वो भी आपके साथ रहेगा। एक्सटर्नल अगर कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उसका एनओसी या क्लियरेंस भी साथ रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पार्टनर का जो वीजे लगे हुए हैं वो कैंसिल करने, 1 या 2 या 3 जितने भी हैं सिविल कंपनी में। तो ये सारे सब पेपर आप दोबारा सबमिट करेंगे दुबई डीडी में, तो वो आपको दोबारा एक पेमेंट वाउचर इशू करेंगे और आपकी कंपनी पेमेंट के बाद कैंसिल हो जाएगी। तो इसका भी इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, कुछ ज्यादा 3 से 4 हजार तक सब मिला के रहे। अब जो मुश्किल या लंबा जो प्रोसेस है वो है एलएलसी कंपनी को खत्म करने का। तो उसमें सबसे पहला काम तो वही है सेम कि आपने डीडी में अप्लाई करना है और अगर उसमें कोई दुबई इकोनॉमी के कुछ फाइन वगैरह कुछ लायबिलिटीज वगैरह नहीं है तो आपको एक पेमेंट वोचर देंगे फीस का। तो इतना उसको फर्स्ट वोचर कहते हैं, वो आपने जमा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक लिक्विडेटर आपने मुकर्रर करना है। ये ऑडिटर जो आपकी कंपनी का ऑडिट करने के बाद उसकी लिक्विडेशन करेगा। ये सरकारी कंपनी होती है ऑडिट की या लिक्विडेशन की, तो लाजमी तौर पे आपको एक जो डीडी के साथ रजिस्टर्ड होती है कंपनी लिक्विडेटर की, ऑडिटर की, वो आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आपने सारा काम करना है। तो उसके बाद जो है आपने उसको जो प्रोवाइड करनी है चीजें, दुबई डीडी का वो पेड वोचर, और उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कैंसिलेशन फाइल कैंसिलेशन का लेटर, इमिग्रेशन से 0 एम्प्लॉय की लिस्ट की, उस पर इमिग्रेशन में भी कोई एम्प्लॉय नहीं है। और उसके बाद जो है आपने एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से जो एनओसी लिया वो, और एक कोर्ट से लेटर बनेगा, उसको तस्वीर बोलते हैं। उसमें भी वही प्रोसेस है जैसे सिविल कंपनी में था कि तमाम पार्टनर जाके वहां कोर्ट में एक तस्वीर लेटर बनता है और वो तैयार करवा के सब पार्टनर के साइन होते हैं। हम आपस में इस कंपनी को कैंसिल करने के लिए एग्रीड है और कोई बंदा इस कंपनी को फर्दर नहीं रखना चाहता, तो आपस में हमारा कोई लेना देना भी नहीं है इस कंपनी के हवाले से।
तो वो लेटर आप ये सारी चीजें आप ऑडिटर के हवाले कर देते हैं। वो आपकी एक डिटेल, एक तो उसने दो काम करने होते हैं, एक तो आपकी वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, दूसरा वो न्यूज़पेपर में इश्तिहार देता है, उसके थ्रू इश्तिहार आप खुद भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो ही दे देते हैं कि उसमें वो एक इश्तिहार देते हैं कंपनी की तरफ से कि ये कंपनी जो है खत्म होने जा रही है और इसके कोई किसी को कोई चेक इन्होंने दिया हुआ है या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या कोई बैंक लोन है या कोई भी लाइबिलिटी है, तो वो आके 15 दिन के अंदर अंदर आके उसको रिपोर्ट करें। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता तो फिर 15 एक और अखबार इश्तिहार दिया जाता है सेम इसी तरह का, और फिर 15 दिन मजीद दिए जाते हैं। तो इस तरह 30 दिन तो इसमें खाली न्यूज़पेपर के रिप्लाई में लग जाते हैं कि किसी का कोई लेना देना अगर कंपनी के साथ है तो वो आके अपना क्लेम दाखिल करें। तो जब ये 30 दिन गुजर जाते हैं और कोई क्लेम नहीं होता तो आप अगले प्रोसेस में जाते हैं, तो वहां पे आपका पार्टनर का जो वीजा है वो आपको 1 या 2 वीजे वो कैंसिल करने पड़ते हैं, और वो सारे पेपर अटैच करने के बाद दोबारा आप डीडी में ये पेपर जमा करेंगे और आपको एक फाइनल पेमेंट वाउचर मिलेगा। उसके जमा करने के बाद आपकी जो कंपनी है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस कंपनी का एक तो यह है कि टाइम ज्यादा लगता है, इस पे तकरीबन 30 से 40 दिन लग सकते हैं या 50 दिन तक लग सकते हैं। उसके अलावा जो फीस है इसकी इब्तदाई वोचर है वो भी 2-2.5 हज़ार का है। फिर ऑडिटर जो फीस लेते हैं वो तो मुख्तलिफ है, कंपनियां अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो फीस लेती हैं, या जो कंपनी कैंसिल हो रही है उसके हिसाब से वो फीस लेती हैं। वो फीस 2,000 से लेकर 6,000 तक हो सकती है, और बाद में भी जो फीसें छोटी मोटी वो भी चलते हैं। सारी मिला जुला के ये तकरीबन 8,000 दिरहम तक सिर्फ एलएलसी को कैंसिल करने का खर्चा है। तो इसलिए मैं शुरू में प्रोग्राम में बताता हूं कि अगर आपको जरूरत नहीं तो एलएलसी कंपनी आप मत बनाएं। इसकी कैंसिलेशन के टाइम बहुत खर्चा भी काफी और टाइम भी काफी दरकार होता है। हाँ, अगर आपकी कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस है एलएलसी और 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और ना उस पर कोई पार्टनर वीजा है और ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा है और ना ही उसके अंडर कोई प्रोजेक्ट जो है इनकम्प्लीट है, और ना ही कोई उसकी लाइबिलिटी है, तो वो डायरेक्ट लाइसेंस मैनेजरियल लेवल पे डीडी उसको कैंसिल कर सकता है अपने तौर पे। तो ये आप जो 3 साल पुराना लाइसेंस यानी 3 साल से एक्सपायर है और वो डेड पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस सारे प्रोसेस को वेव करके आप डायरेक्ट डीडी में जाके उसकी जो मैनेजरियल लेवल पे कैंसिलेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका खर्चा भी कम आता है, और 2 से 2.5 हज़ार में 3 हज़ार में सारा पीआरओ कंसल्टेंट वगैरह मिला के ये आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर 3 साल से एक्सपायर पड़ा हुआ है, उस पर कोई वीजा वगैरह कोई काम नहीं हुआ 3 साल से। तो ये एक आसान तरीका है। कई लोगों के लाइसेंस पुराने पड़े हुए हैं लेकिन वो इस डर से कैंसिलेशन की तरफ नहीं जाते कि इसका खर्चा ज्यादा है। तो 3 साल पुराना अगर लाइसेंस आपका पड़ा हुआ है, एक्सपायर है 3 साल से, तो आप कैंसिल करें, उसकी फीसें कम आती हैं, वो जल्दी कैंसिल हो जाता है। इसी तरह अगर आपका लाइसेंस 5 साल से पड़ा हो तो वो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और सब पार्टनर का वहां मौजूद होना भी जरूरी नहीं है 3 साल और 5 साल वाले के लिए, कोई भी एक पार्टनर जाके वो ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो ये अच्छा एक और तरीका है। कई बंदे होते हैं ना कैंसिल लाइसेंस करना चाहते हैं, ना उनसे वो चल रहा होता है, वक्ती तौर पर उनको जरूरत नहीं, तो उन पे उस पर फाइन पड़ते रहते हैं, वो उसको होल्ड किए होते हैं। तो आप वो ऐसा करें, एक और ऑप्शन होती है कैंसिल के अलावा कि आप इस ट्रेड लाइसेंस को सीज कर सकते हैं, यानी इसको आप उसको तंजीद बोलते हैं अरबी में, इसको फ्रीज आप कर सकते हैं। फ्रीज सादा लफ्ज में कहें कि आपने ना कैंसिल करना ना चलाना, लेकिन इसका एक प्रोसेस है कि अगर इस पे कोई वीजा एम्प्लॉयमेंट का या पार्टनर का नहीं है, ये तब फ्रीज होता है। अगर कोई वीजा इस पे पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट का है तो फिर ये फ्रीज नहीं होगा। तो अगर आपके इस पे वीजा नहीं है और कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी नहीं चल रहा, पेंडिंग नहीं है इसके ऊपर, कोई फाइन वगैरह भी कुछ भी नहीं है, और इन फ्यूचर आप समझते हैं कि आप ये लाइसेंस दोबारा एक्टिवेट करेंगे, तो आप इसको एक फीस है 2,000 फीस दे के इसको आप फ्रीज कर सकते हैं 3 साल के लिए। तो डीडी में जाके आप अप्लाई कर दें, सारी चीजें डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके, तो वो आपके जो फाइन वगैरह हैं वो रुक जाएंगे। इमिग्रेशन कार्ड पे जैसे फाइन पड़ता रहता है या डीडी का फाइन पड़ता रहता है, ये सारी चीजें रुक जाएंगी, और जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो कोई फाइन नहीं आएगा, और एक करंट फीस देके आप दोबारा उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि 3 साल आप इंतजार करें, बेशक आज आप कैंसिल आज उसको फ्रीज करें, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, साल के बाद उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है जिसका भी कई लोगों को पता नहीं है, तो उन पे फाइन पड़ते रहते हैं और लाइसेंस वो पड़ा रहता है। तो ये एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था। तो अगर आप ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करना चाहें तो ये आपकी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि आपका कोई वीजा सबसे पहले नहीं होना चाहिए, फिर एक्सटर्नल कोई डिपार्टमेंट है तो कोई गाड़ी वाड़ी उस पर लगी है वो नहीं होनी चाहिए, कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और जो सोल एस्टेब्लिशमेंट है या सिविल कंपनी उस पर दिन भी कम लगते हैं, खर्चा भी कम है, एलएलसी पे दिन भी ज्यादा लगते हैं और खर्चा भी इसका ज्यादा आता है। और अगर 3 साल लाइसेंस पुराना या 5 साल तो इनका एलएलसी भी है तो उसका भी खर्चा भी कम है, और उस पे टाइम भी कम लगता है, और सारे पार्टनर को होना भी जरूरी नहीं है। डीडी उसको मैनेजरियल लेवल पे कैंसिल कर सकता है। इस बात का भी कई लोगों को पता नहीं है। आखिरी जो बात मैंने बताई कि लाइसेंस फ्रीज करने वाली, तो आप फ्रीज या सीज उसको कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी टाइम पे इन फ्यूचर आपको ये लाइसेंस जरूरत पड़ सकता है, तो आप उसको कैंसिल नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको सीज कर दें ताकि आपके जो फाइन वगैरह आ रहे हैं वो रुक जाए। 3 साल के लिए आप सीज कर सकते हैं, और जब चाहें उसको आप महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद आप उसको
रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा एक प्रोग्राम था लाइसेंस कैंसिलेशन और फ्रीज के बारे में। उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में।